वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के भक्त श्री ब्रज गोपाल दत्त राय ने एक वक्तव्य दिया है जो श्री श्री मनमोहिनी माँ के ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी है, पुरुषोत्तम जननी। उसका मैं तीसरा अध्याय आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि माता मनमोहिनी देवी का शैशव और बचपन कैसे बीता, ये आप मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं, जो इस प्रकार है। मनमोहिनी देवी अपने माता पिता की बहुत लाडली बेटी थी। अपने सभी संतानों में रामेंद्र नारायण उन्हें ही सबसे अधिक स्नेह करते थे। अपनी बेटी को सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजा कर रखना वे जितना पसंद करते थे, उसे ज्ञान, भक्ति और कर्म सभी विषयों में सुशिक्षित करने के लिए भी उतना ही असीम प्रयास करते थे। वे जी जान से यह कोशिश करते थे कि बचपन से ही बालिका के कोमल मन में श्रद्धा, भक्ति, दया, ममता, त्याग और निष्ठा जैसे सद्गुण आसानी से विकसित हो सकें। उनकी अच्छी शिक्षा के कारण बचपन से ही उच्च आदर्शों के प्रति बालिका का जो गहरा लगाव पैदा हुआ था, उसका स्पष्ट प्रमाण कई घटनाओं से मिलता है। अत्यंत बाल्यावस्था में मनमोहिनी देवी ने एक दिन अपने पिताजी से पूछा था, बाबा, किन किन सद्गुणों के होने से मनुष्य बड़ा बनता है। अपनी अत्यंत प्रिय नन्ही बेटी के मुख से उच्च अभिलाषा की इस अनूठी जिज्ञासा को सुनकर पिता प्रसन्न हुए और बोले, माँ, जो लोग सच बोलते हैं, दूसरों की चीज़ों का लालच नहीं करते, बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं और भगवान से प्रेम व उनकी भक्ति करते हैं, लोग उन्हीं को बड़ा मानकर उनका आदर करते हैं और ईश्वर भी उन पर प्रसन्न रहते हैं। पवित्र हृदय वाली बालिका के स्वभाव सुलभ परिश्रम के फलस्वरूप पिता द्वारा बताए गए वे सद्गुण समय के साथ उनके चरित्र में अंकुरित और विकसित हुए, जिसने आगे चलकर उनके जीवन में उन्हें एक महान महियसी महिला बना दिया। मनमोहिनी देवी के चरित्र निर्माण में उनकी नानी कृपामयी देवी की प्रगाढ़ ईश्वर निष्ठा ने बहुत बड़ा प्रभाव डाला था। मनमोहिनी देवी ने अपने अप्रकाशित आत्मकथा में अपनी नानी और पिताजी के संबंध में एक स्थान पर उल्लेख किया है, बचपन में सब मुझे प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। मैं अपनी नानी के साथ खाना खाती थी और रात को उन्हीं के पास सोती थी। नानी हरिनाम का जाप करती थीं और हरिनाम गाती थीं। मैं भी उनके साथ हरिनाम का कीर्तन करती थी, उन्हीं के साथ हंसती और रोती थी। नानी के मुख से हरि के गुणों का गान सुनकर मेरा बाल मन भाव विभोर हो उठता था। नानी की पूजा पाठ के लिए मैं हर रोज फूल तोड़कर लाती थी। मुझे लगता था कि परिवार के सभी लोगों में से पिताजी ही मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। सुबह नींद से उठते ही मैं पिताजी के पास चली जाती थी। पिताजी मुझे पूरे समर्पण और जतन से पढ़ाते लिखाते थे और इस बात के लिए हमेशा काफ़ी मेहनत करते थे कि मुझे विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त हो। बालिका के स्वभाव, चरित्र, आदतों और व्यवहार को पूरी तरह से सुंदर रूप में ढालने के लिए माता कुसुम सुंदरी के यत्न और अभ्यास की कोई सीमा नहीं थी। मनमोहिनी देवी का बाल्यकाल ऐसे आदर्श पिता, निष्ठावान माता और भक्तिमयी नानी के निरंतर स्नेह, सेवा और सुशिक्षा के अनुकूल परिवेश में व्यतीत होने के कारण वे जीवन के शुरुआती दिनों से ही अत्यंत संयमी, कर्मठ और धर्मपरायण हो गई थी। बचपन के खेल कूद में उनका मन वैसा नहीं लगता था। वे सती, सावित्री, सीता, दमयंती आदि प्रातः स्मरणीय महिलाओं के गौरवमयी जीवन की कहानियां सुनकर अत्यंत आनंदित और रोमांचित होती थी। रामायण गान, कीर्तन और भगवत गीता के पाठ के समय वे अत्यंत भक्ति भाव से वहां बैठी रहती थी। ठाकुर, देवता, भगवान की पूजा अर्चना में उनके आनंद और उत्साह की कोई सीमा नहीं होती थी। वे अक्सर खेल के साथियों को लेकर शिव पूजा का आयोजन करती थीं और उसमें तन्मय होकर लीन हो जाती थीं। इस प्रकार वे बचपन से ही अपने घर के देवताओं के प्रति गहरी श्रद्धा रखती थीं। पिता रामेंद्र नारायण प्रतिदिन भक्ति भाव से मंत्रोच्चारण पूर्वक निष्ठा के साथ गृह देवता राधा मदन मोहन विग्रह की पूजा करते थे। बालिका मनमोहिनी भी उस समय चुपचाप छोटी सी
लोहे की एक योगेश्वर नारायण मूर्ति लेकर ठाकुर घर में एकांत में बैठ जाती थीं और बिना किसी को बताए अपने पिता के पूजा अनुष्ठान का अनुसरण करती थी। नानी कृपामयी देवी पूर्णिमा और शिव चतुर्दशी आदि अवसरों पर विभिन्न प्रकार के व्रत रखती थीं। एकादशी, अमावस्या, व्रत, उपवास और उत्सवों के अवसरों पर वे दिन भर विभिन्न धार्मिक नियमों का पालन करती थीं। बालिका मनमोहिनी भी स्वतः स्फूर्त होकर अपनी नानी के साथ इन सभी पवित्र कार्यों में खुशी खुशी शामिल होती थी। बाल्यावस्था से ही ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ पिता और नानी को ठाकुर देवता की पूजा में निरंतर लगा हुआ देखकर बालिका मनमोहिनी के कोमल मन में भी ठाकुर देवता की पूजा करने की प्रेम और भक्ति से भरी गहरी इच्छा जागृत हुई। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, पिता, माता और नानी की तरह अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए बालिका अत्यंत व्याकुल होने लगी। नित्य की सेवा पूजा वे स्वयं अपने हाथों से संपन्न करने के उपदेश और सहायता के लिए अपने पिता के पीछे दिन रात दौड़ने लगी। प्रगाढ़ भक्तिमयी कन्या की इस तरह की व्याकुलता देखकर पिता असमंजस में पड़ गए कि इसके लिए क्या उपाय किया जाए। वे किसी भी तरह कन्या के इस पवित्र संकल्प को शांत करने का उपाय नहीं ढूंढ पा रहे थे। अंततः रामेंद्र नारायण ने एक दिन कन्या को पास बुलाकर कहा, मनु, मेरी लक्ष्मी माँ, जब तक तुम दीक्षा मंत्र नहीं लोगी तब तक पूजा अर्चना नहीं की जा सकती माँ। पिता के मुख से यह बात सुनते ही बालिका दीक्षा का मंत्र पाने के लिए व्याकुल हो उठी और उनसे मंत्र सिखाने का अनुरोध करने लगी। कन्या की ऐसी व्याकुलता देखकर पिता कभी स्नेह से समझाते तो कभी कार्य की व्यस्तता का बहाना बनाकर टाल देते थे। रामेंद्र नारायण कन्या को लेकर असमंजस में पड़ गए। नाबालिग को दीक्षा देने का शास्त्रीय नियम नहीं है। दीक्षा के बिना स्त्रियों को विग्रह स्पर्श करने का अधिकार भी नहीं होता। ऐसी स्थिति में शिशु मन की उच्च इच्छा को पूरा करने का कोई उपाय न देखकर वे अत्यंत दुखी और कर्तव्य विमूढ़ हो गए। कोई अन्य उपाय न देखकर उन्होंने अंततः एक दिन अपनी बेटी को पास बुलाया और अत्यंत स्नेह से समझाते हुए बोले, माँ, मैं कहता हूँ कि तुम एक काम करो, रोज ठाकुर घर में जाकर विग्रह देवता के सामने बैठकर उनसे सच्चे मन से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करती रहो। दयालु ठाकुर अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे, वे ही तुम्हें मंत्र सिखा देंगे। पिता की बात सुनकर बालिका आनंदित और परम निश्चिंत हो गई। उस दिन से वह रोज ठाकुर घर जाकर विग्रह के सामने निरंतर कातर प्रार्थना करने लगी। सुबह की पूजा समाप्त होने पर रामेंद्र नारायण जब अपने काम से चले जाते तब मनोनीत मनमोहिनी चुपचाप उस छोटी सी मूर्ति को लेकर बैठ जाती। ठाकुर, मेरे पिताजी कहते हैं कि तुमने सबको मंत्र दिया है, मुझे भी मंत्र सिखा दो। इस प्रकार वह दिन ब दिन कातर स्वर में पुकारती, लेकिन मंत्र न मिलने के कारण वह मन ही मन सोचने लगी, पिताजी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती, तो फिर ठाकुर मुझे मंत्र क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वे सो रहे हैं? इसके बाद उसने अत्यंत सरल बुद्धि से यह निष्कर्ष निकाला कि पिताजी की पूजा के बाद भोग चढ़ाया जाता है, इसलिए ठाकुर भोजन करने के बाद सो जाते हैं, और ठाकुर जब सो रहे होते हैं तब वे इसकी बात नहीं सुन सकते। इसलिए बालिका ने निश्चय किया कि अब से वह ठाकुर के सोने से पहले ही अपनी प्रार्थना निवेदित करेगी। अगले दिन नियमानुसार ठाकुर जी की पूजा समाप्त होने के बाद जब विग्रह को शयन कराने के लिए ठाकुर घर में ले जाया गया, तब बालिका भी उनके पीछे पीछे अत्यंत विनीत भाव से अंदर चली गई। उस दिन अत्यंत आनंदित और भाव विभोर होकर उसने गहरे स्नेह और आदर के साथ ठाकुर जी से प्रार्थना की। उसने अत्यंत आर्त स्वर विग्रह से कहा, ठाकुर, इतने दिनों तक तुम सो रहे थे, इसलिए मेरी प्रार्थना नहीं सुन पा रहे थे। आज तो तुम जाग रहे हो। आज कुछ भी हो, तुम्हें मेरी मनोकामना पूरी करनी ही होगी। आज तुम्हें मुझे मंत्र देना ही होगा। बालिका भक्ति भाव से व्याकुल होकर विग्रह के सामने रो रो कर प्रार्थना करने लगी। उस दिन काफी समय बीत जाने पर भी उसकी प्रार्थना समाप्त नहीं हुई। उसकी आंखों से बहते आंसुओं से विग्रह का वक्षस्थल भीगने लगा। सरल स्वभाव वाली नन्ही बालिका की इस करुणामयी प्रार्थना को ईश्वर निष्फल नहीं कर सके। दयामय ठाकुर के ध्यान में लीन बालिका की अंतरात्मा में अचानक एक दिव्य प्रकाश आलोकित हो उठा और उसकी बाह्य चेतना लुप्त हो गई। उसने देखा कि ठाकुर घर का वह छोटा सा विग्रह अचानक गायब हो गया है और उस सिंहासन से एक दिव्य आभा फैल रही है
उस दिव्य ज्योति के बीच एक अत्यंत सुंदर दीर्घकाय और दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी। उनके ललाट पर चंदन लगा हुआ था और उन्होंने रेशमी पीताम्बर धारण किया हुआ था। उस दिव्य पुरुष के मुखमंडल के समीप राधा माँ ये 3 अक्षर सूर्य की तरह चमक रहे थे। इस अलौकिक दृश्य को देखकर मनमोहिनी का बाल मन आनंद से प्रफुल्लित हो उठा। कुछ ही क्षणों में देखते ही देखते वह दिव्य रूप और वे तीनों अक्षर कहाँ विलीन हो गए, इसका पता नहीं चला। जब उसकी चेतना वापस आई तो उसने देखा कि देव मूर्ति और वे अक्षर लुप्त हो चुके हैं और वह अकेली बैठी है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि तब से उस विशाल पुरुष की वह सौम्य मूर्ति उनके मानस पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो गई और वे तीनों अक्षर राधा माँ उनकी स्मृति में सदा के लिए अक्षुण्ण रहे। मनमोहिनी देवी के जीवन में ध्यान की शुरुआत इसी अलौकिक अनुभव के साथ हुई थी। इसी ध्यान और ज्ञान की सुदृढ़ नींव पर आगे चलकर धीरे धीरे उनके महान आध्यात्मिक जीवन का निर्माण हुआ। इसके बाद अपने पिता से साक्षात्कार होने पर मनमोहिनी ने परम उल्लास के साथ ध्यान में घटित सभी घटनाओं को उनके सामने सविस्तार प्रकट किया। रामेंद्र नारायण यह सारा वृत्तांत सुनकर एक साथ विस्मित, स्तंभित और अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने तुरंत कुछ विशिष्ट शास्त्रज्ञ विद्वानों के पास जाकर इस विषय पर गंभीरता से चर्चा की। सभी ने विचार विमर्श करके एक मत से कहा, मनमोहिनी को ध्यान में जो मंत्र प्राप्त हुआ है वह यद्यपि प्रचलित शास्त्रों का कोई मंत्र नहीं है, फिर भी जिस प्रकार वह अलौकिक और अक्षरों के रूप में बालिका को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ है, उससे यही स्पष्ट प्रमाणित होता है कि सरल हृदय वाली बालिका की आर्त प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न होकर साक्षात भगवान ने स्वयं उसे यह बीज मंत्र प्रदान किया है। भक्त के लिए भगवान का आसन डोल जाता है। यह बात केवल सुनी जाती है, परंतु आज इसका एक ज्वलंत उदाहरण इस बालिका के जीवन में देखने को मिला है। हम सब धन्य हैं कि आज मनु के रूप में ऐसी दिव्य विभूति को साक्षात देखने का सौभाग्य मिला। इसलिए हमारे विचार में इस इष्ट मूर्ति और इष्ट मंत्र को सर्वथा सत्य मानकर आगे बढ़ना ही बालिका का एकमात्र कर्तव्य है। इस विशेष विषय को किसी भी तरह से असत्य या अजगुबी मनगढ़ंत कहकर इस पर अविश्वास या अश्रद्धा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह अलौकिक दैवीय कृपा के बिना और कुछ नहीं है। रामेंद्र नारायण ने आनंदित मन से घर लौटकर अपनी कन्या को पास बुलाया और कहा, माँ, तुम परम भाग्यशाली हो। ठाकुर जी ने स्वयं दया करके तुम्हें इष्ट मंत्र का संधान दे दिया है। अब से तुम सच्चे मन से अपने ध्यान में प्राप्त उसी इष्ट मूर्ति का ध्यान करो और उसी इष्ट मंत्र का जाप करो। पिता से अनुमति पाकर बालिका के मन का संशय पूरी तरह दूर हो गया। तब से एकाग्र निष्ठा और भक्ति भाव से बालिका ध्यान में प्राप्त इष्ट मूर्ति की उपासना और नाम साधना में दिन रात लीन रहने लगी। वे साक्षात ध्यानमयी मूर्ति की तरह समय बिताने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप उनका अंतःकरण निरंतर निर्मल आनंद रस का वितरण करने लगा। बचपन में मनमोहिनी की हस्तरेखाओं को देखकर एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी, इस बालिका का विवाह बहुत कम उम्र में होगा। उत्तर काल में यह बहुत बड़े लोगों द्वारा सम्मानित होगी और यह एक लोक पावन संसार का कल्याण करने वाली देवी बनेगी। ज्योतिषी की यह बात मनमोहिनी के जीवन में अक्षरशः सच साबित हुई थी। गौरीदान के पुण्य अर्जन के उद्देश्य से उस समय समाज में बाल्य विवाह प्रथा प्रचलित थी। रामेंद्र नारायण ने भी अपनी अत्यधिक प्यारी बेटी का विवाह 9 वर्ष की आयु में ही कर दिया था। ईश्वरदी रेलवे स्टेशन के पास स्थित ग्वासबाड़ी गांव के निवासी पंडित ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती के द्वितीय पुत्र चंडीचरण चक्रवर्ती के साथ चक्रवर्ती विशेष परामर्श के बाद वर्ष 1290 बंगाब्द के 13वें अग्रहायण को मनमोहिनी का विवाह संपन्न हुआ। लोग कहते थे, शिव के समान शिवानी मनमोहिनी के वर भी इसी प्रकार योग्य वर कहे जा सकते थे। ग्रामवासी स्त्री पुरुष सभी ने प्राचीन काल के हरगौरी मिलन की याद करते हुए इस विवाह में परम आनंद का अनुभव किया था। दूसरी ओर मनमोहिनी देवी के आध्यात्म साधना के अभ्यास में एक पल के लिए भी विराम नहीं था। इष्ट मूर्ति का ध्यान और सतनाम जप में निरंतर मग्न रहकर वे दिन रात आनंद से विभोर रहती थीं। इस प्रकार जैसे जैसे दिन बीतते गए उनके अंतर्मन का अनुराग और भी अधिक बढ़ता गया। ईश्वर साधना की इस दुर्गम यात्रा को सार्थक करने की
अदम्य आकांक्षा उनके चित्त को पूरी तरह से अधिकार में लेकर उन्हें व्याकुल करने लगी। सदगुरु की कृपा के बिना साधना के चरम शिखर तक पहुंचना संभव नहीं है। यह रहस्य साधक मात्र ही जानते हैं। जीवन पथ के उस परम दिशा निर्देशक की खोज पाने के लिए वे अत्यंत उत्सुक हो उठी। हमेशा वे इसी ध्यान धारणा में लीन रहती थीं और रात के समय इस दुर्जेय आकांक्षा की पूर्ति के लिए अंतर्यामी इष्ट देव के चरणों में रो रो कर दिन रात प्रार्थना करती थी। सौभाग्य की बात है कि कुछ ही समय में देव कृपा से उनकी नितांत प्रार्थना की वह व्याकुलता दूर हुई। लाभ का परम सुयोग अत्यंत अकल्पनीय रूप से घटित हो गया। वह घटना इस प्रकार घटित हुई। रामेंद्र नारायण के पड़ोसी जाति प्रतिवेदी नवकृष्ण चौधरी महाशय के दामाद ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती बीए मेदिनीपुर उच्च अंग्रेजी विद्यालय के प्रधान शिक्षक थे। इनका निवास पवना जिले के अंतर्गत मथुरा डाकघर के अधीन घोपाड़ा गांव में था। अश्विन मास में ईश्वर चंद्र मनमोहिनी के स्वामी चंडी चरण के ममेरे भाई आशुतोष चक्रवर्ती के साथ कुछ दिनों के लिए ससुरबाड़ी ससुराल हिमायतपुर में घूमने आए थे। ईश्वर चंद्र एक बार कौतूहलवश अत्यंत ध्यान से मनमोहिनी की हस्तरेखाओं को देख रहे थे। इस समय मनमोहिनी देवी सविशेष संकोच के साथ पूजा पाठ में लगी हुई थी। ईश्वर चंद्र अत्यंत परोपकारी व्यक्ति थे। वे बहुत आदर और श्रद्धा के साथ प्रतिदिन नियम से अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन करते थे और तत्पश्चात परम भक्ति भाव से एक पट्ट मूर्ति की पूजा करते थे। पाठ पूजा समाप्त होने पर वे उन पवित्र पुस्तकों और सुंदर चित्रों को अत्यंत यत्नपूर्वक और श्रद्धा भाव से एक बक्से में संभाल कर रखते थे। धर्मपरायण मनमोहिनी के मन में इस व्यापार के रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। ईश्वर तत्व के प्रति बालिका की जिज्ञासा को देखकर ईश्वर चंद्र के मन में भी उनसे बातचीत करने की सहज उत्सुकता हुई। इसका कारण यह था कि एक दिन मध्याह्न काल में ईश्वर चंद्र के पास आकर वह नन्ही बालिका विपन्ना अवस्था यानी असमंजस में पड़ गई थी। मनमोहिनी अपने बाल सुलभ स्वभाव से अपनी बात समझाने के लिए ईश्वर चंद्र का बक्सा खोलते ही उसमें रखे चित्रों और पूजा की वस्तुओं को देखते ही मनमोहिनी का रोम रोम विस्मय और आनंद के अतिरेक से रोमांचित हो उठा। वे हतप्रभ रह गईं। यह तो वही ध्यान में दिखे पूर्व परिचित महापुरुष की हूबहू प्रतिमूर्ति है। इस स्थिति में वे अत्यधिक भाव विभोर होकर वहीं भूमि पर गिर पड़ी। ईश्वर चंद्र इस घटना से अत्यंत विस्मित हुए और सब कुछ समझ गए। सबके सम्मुख उन्होंने बालक स्वभाव वाली मनमोहिनी के समक्ष विनीत भाव से सिर झुकाया। इस अवस्था में ईश्वर तत्व की अनुभूति और प्रामाणिकता के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने मनमोहिनी देवी से कहा, सुनो माँ, आज इस संसार के प्रसिद्ध संत महात्मा श्री श्री विजय कृष्ण देव महाराज राय शालिग्राम सिंह बहादुर इस समय सदैव पृथ्वी पर विराजमान हैं। राधा स्वामी मत के आदर्शों के संचालक के रूप में वे वर्तमान में सत्संग नामक संस्था का संचालन कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा से उनकी जीवनी पर आधारित पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। जो विवरण मनमोहिनी देवी को प्राप्त हुआ था उससे वे अत्यंत संतुष्ट और आश्वस्त हुई। इस प्रकार ईश्वर चंद्र के निकट से इष्ट देव का नाम, धाम और उनके बारे में सही जानकारी पाकर मनमोहिनी के मन में अत्यंत हर्ष, आनंद और तृप्ति का संचार हुआ। ईश्वर चंद्र के उपदेशानुसार मनमोहिनी देवी ने इस बार श्री श्री गुरु देव महाराज के चरणों में प्रार्थना पत्र लिखकर अपने ध्यान में प्राप्त नाम दीक्षा को प्रमाणित करने तथा अपनी अंतरात्मा की व्याकुलता दूर करने की प्रार्थना की। मनमोहिनी देवी का यह पत्र मिलने के बाद श्री श्री गुरुदेव महाराज ने मनमोहिनी को पत्र द्वारा दीक्षा प्रदान की और इसके साथ ही आवश्यक साधना पद्धति के बारे में सविस्तार अवगत कराया। श्री श्री गुरुदेव महाराज के चरणों में जननी देवी की दीक्षा प्राप्ति की उपयुक्त कहानी हमने वयोवृद्ध तथा पूजनीय श्री सुरेंद्रनाथ चक्रवर्ती और बीए महोदय के मुख से भी इसी प्रकार सुनी है। वे कहते हैं कि श्री श्री माँ के मुख से उन्होंने इस प्रसंग को कई बार सुना था और वे आज भी इसे स्पष्ट रूप से याद रखते हैं। इस विषय में श्री सुरेंद्रनाथ द्वारा लिखित विवरण को पाठकों की जानकारी के लिए यहाँ संक्षिप्त रूप से उद्धृत किया जा रहा है। इन दोनों विवरणों के मूल अर्थ के स्तर पर बहुत अधिक अंतर नहीं है, केवल कुछ विवरणों और भाषा शैली में भिन्नता अवश्य है। श्री सुरेंद्रनाथ के विवरण का सारांश इस प्रकार है। मनमोहिनी देवी के विवाह के कुछ दिनों के बाद
वे एक उत्सव के सिलसिले में अपने संबंधी ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती के मेदिनीपुर स्थित आवास पर गई थी। वहां कुछ समय प्रवास के दौरान उन्होंने देखा कि ईश्वर चंद्र प्रतिदिन सुबह और शाम को अत्यंत भक्ति के साथ एक पट्ट मूर्ति चित्र की पूजा करते हैं और पूजा समाप्त होने पर उसे बहुत ही सावधानी पूर्वक बक्से में रख देते हैं। मनमोहनी उनके पास आकर अत्यंत कौतूहल से यह सब जो छिपा कर रखते थे ईश्वर चंद्र के नित्य पूजा के इस गुप्त रहस्य को जानने के लिए मनमोहिनी के मन में अत्यधिक कौतूहल पैदा हुआ। मनमोहिनी ने इस संबंध में अपने पति चंडी चरण की मौसी विपन्नावस्था वाली चाची दादी को अपनी जिज्ञासा बताई। उन्होंने मनमोहिनी को उनके आराध्य देव की उस प्रतिमूर्ति के बारे में कुछ विवरण दिया। इससे मनमोहिनी के मन में उस मूर्ति को अपनी आंखों से देखने की इच्छा और भी बढ़ गई। इसी उत्सुकता के वश में एक दिन ईश्वर चंद्र की अनुपस्थिति में चाची की सहायता से उन्होंने बक्सा खोलकर उस तस्वीर को बाहर निकाला। उसे देखते ही मनमोहिनी आश्चर्यचकित होकर हतप्रत रह गईं। यह तो बिल्कुल उनके ध्यान में दिखे उस महापुरुष की हूबहू छवि है। आश्चर्य, विस्मय और आनंद के अतिरेक से उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई और वे तुरंत ही मूर्छित होकर वहीं भूमि पर गिर पड़ी। इसके बाद परिवार के सदस्यों की सेवा शुश्रूषा से कुछ ही देर में वे सचेत हुई। ईश्वर चंद्र ने घर लौटकर परिवार के लोगों से सारी घटना सुनी। उन्होंने मनमोहिनी को एकांत में बुलाकर उनके हृदय में घटित ध्यान का सारा वृत्तांत सुना। मनमोहिनी के ध्यान में दिव्य मूर्ति के दर्शन और 3 अक्षरों की प्राप्ति की बात सुनकर वे चकित रह गए और वर्तमान समय के राधा स्वामी मत के संचालक पूजनीय संत श्री विजय कृष्णदेव महाराज राय शालिग्राम सिंह बहादुर की अलौकिक जीवनी और उनकी तस्वीर के साथ इसके अद्भुत साम्य की बात मनमोहिनी को सविस्तार बताई। तुरंत ही उस महापुरुष के श्री चरणों के दर्शन लाभ के लिए मनमोहिनी का हृदय एक अदम्य व्याकुलता से भर उठा। उन्होंने ईश्वर चंद्र से उनके दर्शन की इच्छा प्रकट की। मनमोहिनी की ऐसी प्रबल इच्छा को देखकर ईश्वर चंद्र स्वयं चकित रह गए, क्योंकि ईश्वर चंद्र स्वयं भी उन महापुरुष के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखने वाले एक विशिष्ट भक्त थे। तब उन्होंने स्वयं श्री गुरुदेव का परिचय देते हुए कहा, सुनो माँ, इस समय के द्वितीय संत सदगुरु श्री श्री हुजूर महाराज राय शालिग्राम सिंह बहादुर आगरा के दयालबाग सत्संग के केंद्र पुरुष हैं। परम सौभाग्य की बात है कि वर्तमान में वे कुछ समय के लिए कोलकाता आए हुए हैं। मैं स्वयं भी इसी आगामी शनिवार को कोलकाता जाने का मन बना रहा हूँ। यदि तुम्हारे अभिभावक पिता पति अपनी अनुमति दे दें तो मैं इस समय तुम्हें भी अपने साथ लेकर कोलकाता चलूंगा। इस अप्रत्याशित और शुभ समाचार को सुनकर मनमोहिनी देवी की आनंद की कोई सीमा नहीं रही। ईश्वर चंद्र के साथ निश्चित दिन पर यात्रा करके मनमोहिनी यथा समय कोलकाता पहुंच गईं और श्री श्री हुजूर महाराज के श्री चरणों में उपस्थित हुई। उनके तत्कालीन मानसिक भाव और अवस्था का वर्णन करना असंभव है। इतने दिनों के अपने हृदय के आराध्य देव को आज साक्षात सशरीर सामने विराजमान देखकर मनमोहिनी अत्यधिक भाव विभोर हो उठी और उनके चरणों में गिर पड़ी। मनमोहिनी को इस प्रकार पूर्ण शरणागति के भाव में अपने चरणों में गिरा देखकर इष्ट देव श्री गुरुदेव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें आशीष दिया। मनमोहिनी की इस अटूट श्रद्धा और भक्ति को देखकर वहां उपस्थित अन्य भक्त भी अत्यंत चकित रह गए। अंततः श्री गुरुदेव ने अपने मुख से मधुर स्वर में उनका स्वागत करते हुए कहा, आओ बेटी, तुम्हारा स्वागत है। हम कोलकाता आए ही तुम्हारे लिए हैं। श्री श्री गुरुदेव ने तब मनमोहिनी देवी को अत्यंत स्नेह से अपनी गोद में बिठा लिया और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए उन्हें असीम आशीर्वाद दिया। साथ ही विभिन्न मधुर वचनों से उन्होंने भक्तिमती मनमोहिनी के चंचल मन को शांत और संतुष्ट किया। गुरुदेव के ऐसे स्नेहमयी व्यवहार से मनमोहिनी का हृदय आनंद से सराबोर हो गया। तब गुरुदेव ने उन्हें शास्त्र सम्मत विधि विधान के अनुसार सतनाम दीक्षा प्रदान किया और साधना की पूरी पद्धति सविस्तार समझा दी। श्री श्री गुरुदेव की असीम कृपा से मनमोहिनी की ध्यान से जुड़ी वह पुरानी आकांक्षा आज वास्तविकता में परिणत होकर सार्थक हो गई। हृदयेश्वर इष्ट देव के दिव्य दर्शन, उनके पवित्र चरणों का पावन स्पर्श और उनके अमृत वचनों का श्रवण पाकर वे उनके द्वारा प्रदान किए गए दीक्षा ग्रहण से कृतार्थ हो गईं। इसके साथ ही मनमोहिनी देवी के इस जीवन की सभी अभिलाषाएं पूर्ण हुई। वे परम धन्यता को प्राप्त हुई। जय गुरु। इसके बाद मैं
अपनी अगली वीडियो में उनके अध्याय 4 की बातें प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए आपको जय गुरु।